अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपने कौन सी चीज़ कैसे फिल करनी है और आपने कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग जिसकी वजह से आपका अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने गूगल पर सर्च करना है यही वेबसाइट, और यहाँ पर आपके पास जो पहला लिंक आ जाएगा इस पर आपने क्लिक करना है और चले जाना है मेन पेज पर, जहाँ पर आपके एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। जी, आप मेन पेज पर आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है मैं पहले रजिस्टर हो चुका था और आपको मैं अप्लाई करके भी दिखा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर मैं दोबारा एक नया अकाउंट रजिस्टर करने वाला हूँ आपके सामने। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र पर, और यहाँ पर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपने इस तरह देनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप यहाँ पर कोई मिस्टेक कर सकें। ठीक है, उसके बाद ये आपने फर्स्ट नेम लिखना है। ठीक है जी, लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे फादर नेम। उसके बाद आपने अपना CNA से लिखना है। जी, जैसे ही आप CNA से लिखेंगे आपको बता रहा है कि यू कैन अप्लाई। उसके बाद आप अपना जीमेल या ईमेल जिस जहाँ का भी आपका बना हुआ है वो देंगे। ठीक है, और वो दे लेने के बाद फिर आपने यहाँ पर वेट करना है। वो आपसे कहेगा कि यू कैन अप्लाई। ये देखें यू कैन अप्लाई आ गया। आप क्लिक करेंगे आई एम नॉट अ रोबोट पर, और फिर आप सेंड कोड टू ईमेल करेंगे, और वो कहता है कोड सेंड टू योर ईमेल। जो कोड आएगा आपके ईमेल पर उसको आपने यहाँ पर लिखना है। मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। ये देखें FIA रिक्रूटमेंट, वो कहते हैं आपको हमने कोड सेंड कर दिया है। वो है 484, और इसको ये वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, जब तक हम वेट करते हैं ताकि हम ये पूरी वेरिफिकेशन हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताना है। ठीक है, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो वो बता लेने के बाद फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे जी। ठीक है, अब आपको इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, और आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप पूरा हो गया। आपका यहाँ पर ईमेल आया हुआ है, पासवर्ड आपने देना है। याद रहे आपका पासवर्ड क्या होना चाहिए, एक लेटर उसमें कम से कम बड़ा लिखना है, और एक एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, उसके बाद आपने 1 2 3 लिख देना है। ठीक है, ये आपका पासवर्ड होना चाहिए। आप इंग्लिश में जो भी लिखें, एक क्या होना चाहिए बड़ा। उसके बाद आप क्या यूज़ करेंगे, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क, और इस तरह पासवर्ड देकर आप अपने आप को कराएंगे रजिस्टर। तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। देखेंगे यहाँ पर वो कहता है रजिस्ट्रेशन पूरी हो गई है। ठीक है, अब आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, और लॉगिन के लिए आप वही ईमेल देंगे जो आपने पहले यूज़ की थी। ठीक है, आई एम नॉट अ रोबोट, रिमेंबर मी, और लॉगिन पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखें आप आगे हैं मेन पेज पर, और यहाँ पर अब हमने अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आपको देखें साइट पर चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पर जो कि है अप्लाई ऑनलाइन। ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ सब कुछ, तो इसलिए आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे करना है। तो देखें सबसे पहले आपने यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आपके पास क्राइटेरिया आ जाएगा सब। आपने यहाँ पर इसको कर देना है अप्लाई फॉर दिस जॉब। यहाँ पर आपको आईडी कार्ड वो नज़र आ रहा है जो आपने पेस्ट किया था। और अब आप जो है यहाँ पर अपने ये वाली इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे मैं बताऊँगा वैसे ही देने, इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी। ओके, CNAC की डेट हमने सेलेक्ट कर ली है। अब आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे जो आपका बनता हो। ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपने सेलेक्ट करना होगा अपना मंथ, और मंथ को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने करनी है अपनी डेट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, डेट को सिलेक्ट ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने एज बताने कि अगर आप एज क्लेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हम नहीं कर रहे हैं, यानी कि रिलैक्सेशन नहीं चाहिए हमें। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। ये इस तरह पहले तरतीब से सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना जेंडर बताएंगे, और जेंडर के बाद आप अपना रिलीजन बताएंगे। रिलीजन के बाद आप अपने फिजिकल टेस्ट के लिए कहाँ पर लोकेशन रखना चाहते हैं वो बताएंगे। वो बता लेने के बाद फिर आपने यहाँ पर टेस्ट लोकेशन बतानी है कि रिटर्न टेस्ट आपका कहाँ पर हो। ये आपने सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपकी मर्ज़ी, आप टेस्ट लोकेशन तीनों एक जगह सेलेक्ट करें, तीनों मुख्तलिफ सेलेक्ट करें। तो बेहतर ये है कि आप तीनों मुख्तलिफ सेलेक्ट करें ताकि एक में सेंटर में जगह ना हो तो दूसरे में आपको भेज दें। ठीक है,
और उसके बाद आप इंटरव्यू लोकेशन सेलेक्ट करेंगे इसी तरह से जैसे आपने ऊपर किया हुआ है। अब ये स्टेप बाय स्टेप देख लें, आगे पीछे करेंगे आपको, फिर इंफॉर्मेशन गलत होगी, फिर आप कहेंगे सर ये मसला आ रहा है, ये मसला, सारी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके, उसके बाद आपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी है, वो कुछ सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपने इसको यस करना है, ठीक है, कि आपके पास अबव क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद रिजल्ट की डेट आपने बताना है कि रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था आपका। ओके जी, ये आपने सिलेक्ट कर ली है डेट कब आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था। उसके बाद आपने आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है, और आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक कर लेने के बाद फिर आपने, अच्छा जी, कैन नॉट, ये परेशान नहीं होना, नेटवर्क इशू हो जाता होता है, वेबसाइट बिजी होती है बाजू का, तो ये आपने ट्राई करना है। ये देखें अब हो गया ना। अब आपने क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड पर, ठीक है। तो जैसे ही से, अब देखें मुझे तो वो एरर नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, डाटा से एडिट सक्सेसफुली। आपने काम ऐसे करना है तरतीब से जैसे मैं समझा रहा हूँ। तो ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पर जहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन प्लेस करनी होगी। ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, वो भी मैं आपके सामने अपलोड करके दिखाता हूँ आपको ताकि तसल्ली हो जाए। तो आप यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जहाँ पर आपकी इमेज पड़ी होगी वहाँ पर जाएंगे। याद रहे इमेज का जो साइज़ है वो 25 KB तक हो। वैसे तो उन्होंने बोला हुआ है ना कि इमेज का साइज़ जो है वो आपको होना चाहिए 30 KB तक। आप कोशिश करें 25 KB या उससे कम होना चाहिए। तो ये आपके सामने एक इमेज अपलोड हो गई है, और उसके बाद आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि इमेज का साइज़ 25 KB तक हो, उससे ज़्यादा ना हो। वैसे तो उन्होंने 30 बोला हुआ है, और बैकग्राउंड ब्लू हो या वाइट हो, कोई भी हो वो चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, प्राइमरी फ़ोन नंबर, सेकेंडरी फ़ोन नंबर आप देंगे। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस पहले ही आया हुआ है, सेकेंडरी ईमेल एड्रेस भी आपका देना ज़रूरी होगा, और ये कैसे देना है आपको बताता हूँ मैं ताकि आप वैसे ही दें। तो ये देख रहे हैं आप, आपने डायरेक्ट फ़ोन नंबर लिखना है जो आपका हो, ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई इशू सामने ना आए। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपने करना है, ठीक है जी। फ़ोन नंबर देने के बाद आपने अपना सेकेंडरी ईमेल देना है, हाथ से लिखना है, कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना वरना काम नहीं बनेगा। डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी है, अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, अपना जो है आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपका सेक्टर नंबर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें, स्ट्रीट नंबर नहीं है तो इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और हाउस नंबर नहीं है तो इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। पोस्टल कोड मैंने आपको बताया हुआ है, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं अपना पोस्टल कोड, वहीं पर आपका जो है काम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर बता देना है कि अगर आपको दोनों सेम है तो सेम एज अबव, और यहाँ पर आप करेंगे आई एम नॉट अ रोबोट, और फिर इसको हो जाने के बाद आप करेंगे सेव एंड प्रोसीड, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया नेटवर्क इशू हो जाता होता है, बाजू का वेबसाइट बिजी है तो कैप्चा का भी एरर आ जाता है, तो घबराने वाली बात नहीं होती, दोबारा ट्राई करते होते हैं, ठीक है। तो ये खुद ब खुद अभी सेव एंड प्रोसीड वाला बटन एक्टिव हो जाएगा। शायद कुछ रह गया ऊपर, नहीं कुछ नहीं है, तो ये एक्टिव हो जाना चाहिए अब तक। ये देखें एक्टिव हो गया, ठीक है जी। तो सेव एंड प्रोसीड पर अब हमने क्लिक किया है, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या एरर आता है ताकि हमें पता चल जाए कि अब हमने क्या करना है। एरर नहीं आएगा तो डाटा सेव्ड आ जाएगा सक्सेसफुली, वरना हमने एरर को फेस करना है। देखें कोई एरर नहीं आया क्योंकि सब चीज़ें आपके सामने की गई हैं, तो डाटा एडिट सक्सेसफुली। अब यहाँ पर देखें कोई एरर आए, अगर आपको कोई एरर आ जाता है तो सुन लें, अगर आपको एरर आ जाता है तो आपने क्या करना है। ये पेज ओपन हो जाए फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आपने करना क्या है जब एरर आ जाए आपके पास। अगर आपको कोई एरर आ जाता है आपने यहाँ पर बैक चले जाना है, यानी कि बैक वाले बटन पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है लॉग ऑफ का, आपने लॉग ऑफ हो जाना है, ठीक है। लॉग ऑफ होने के बाद दोबारा आप लॉग इन करेंगे तो खुद ब खुद आपका वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पर आपने काम छोड़ा था, ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब हम लास्ट स्टेज पर हैं, तीसरे पेज पर। ये इंफॉर्मेशन देखिए एजुकेशन ऐड है, आपने क्या करना है, सिंपल एजुकेशन बताई जानी है, ठीक है, जो आपकी है। यहाँ पर डिग्री बतानी है, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन का मेजर फील्ड, बोर्ड यूनिवर्सिटी, रिजल्ट कब आया था, मार्क्स आपके क्या थे, ये सारा कुछ बता लेने के बाद आपने यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट करनी है, मेजर सब्जेक्ट, अपना पुलिस स्टेशन बताना है, डिक्लेरेशन यहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट करेंगे। और ये कर लेने के बाद ये जो आपको कहा जाए क्रॉस वाल, यानी कि जो चलने वाली जगह होती हैं, वो आपने सेलेक्ट करनी है। ये सारी हो गई सिलेक्ट। उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे, हो गया वेरीफाई। अब आप कर देंगे सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है।
और ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, नेटवर्क की वजह से अभी ये फंक्शनल नहीं हो रहा। तो सबमिट एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ये एक्टिव हो जाएगा तो ये देखें ये एक्टिव हो गया, आपने सबमिट एप्लीकेशन किया और इंशाल्लाह ये अभी सबमिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो हम जो है इसको ओके कर देते हैं और अब हमें डायरेक्ट ये उस पेज पर ले जाएगा जहाँ पर हमने एप्लीकेशन अपनी सबमिट की हुई है। तो अगर आपको एरर आ रहा है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपने वापस चले जाना है, लॉग ऑफ कर जाना है वापस लॉगिन वाले पेज पर, और लॉगिन करके आप जब आएंगे तो आपका वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं अभी वो भी करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आपने वहीं से ही शुरू करना होगा अपना काम। ये देखें मैं लॉग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। लॉग ऑफ हो जाने के बाद फिर हम इसके अंदर लॉग इन करते हैं। जी ये आगे लॉग इन वाला पेज आई एम नॉट अ रोबोट करेंगे। ट्रैक्टर्स के साथ जो तस्वीर है वो हमने सेलेक्ट करनी है इस तरह से और इसको वेरीफाई करेंगे और इसके बाद हम जो है ना इसके अंदर लॉग इन करते हैं अब। और लॉग इन करने के बाद आपने वहीं से एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करनी है ये तरीक़ेकार भी देख लें। अब आपको कोई एरर नहीं आना चाहिए। अगर आ जाता है तो यही काम करना है, लॉग ऑफ करना है, दोबारा आप लॉग इन करेंगे और उसके बाद आपने करना है अपना काम आगाज़ वहीं से। कैसे आगाज़ करना है ये देखें, एप्लीकेशन आपके सामने इसी तरह से यही पेज ओपन होगा। आपने सिर्फ अपडेट पर क्लिक करना है, आपका पहला पेज आ जाएगा। आपने पहला पेज पूरा कर लिया था तो आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आप दूसरे पेज पर चला जाइएगा। आप दूसरा पेज पूरा कर चुके थे तो आपने पहली मरतबा भी सेव एंड प्रोसीड करना है, दूसरी मरतबा भी सेव एंड प्रोसीड कीजिएगा और फिर आप तीसरे पेज पर चले जाएंगे। सिंपल सी ये बात है, ठीक है। तो यही आज की वीडियो में मैंने समझाना था कि अब वेबसाइट में कोई इशू नहीं है आपके नेटवर्क का, या फिर आप प्ले करते हो कहीं गलत मिस्टेक करते हैं। क्योंकि अब ये तकरीबन 3-4 बजे का टाइम है, मैं इस वक्त अप्लाई कर रहा हूँ जब नेटवर्क थका पड़ा होता है, मरा पड़ा होता है। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी और मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।